मैं एक अपना कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपना एक काम, मेरा एक पितृकर्म को पूरा करने के लिए मैं आश्रम से बाहर आया था। वो सब पूरा करते हुए मुझे फिर आश्रम लौटना था। तो आचार्य देव का आशीर्वाद से, उनकी इच्छा से उनकी इच्छा, इसका मतलब हमारे प्रभु की इच्छा, ऐसा मैं समझता हूँ, आप सभी समझते हैं। उनकी इच्छा से, उनके आशीर्वाद से आज का ये कार्यक्रम, आज का ये माहौल बना है। और दूर दूर से, बिहार के सभी जगहों से इतने ठाकुर प्रेमी लोग, ठाकुर के सेवक लोग, माँ लोग, बच्चे लोग जो ठाकुर से प्रेम करते हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक अभूतपूर्व एक समावेश है। पटना मंदिर में आज कितने दिनों के बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। हमारा जीवन ऐसा ही है। हम सब ठाकुर से प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के लिए ही हम सब कुछ न्यौछावर करने को उतावले हैं, उत्सुक हैं। यही सत्य है। भूल चूक त्रुटियां सबके जीवन में आती जाती है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा होता नहीं है। सबके जीवन में है त्रुटि, विच्युति, भूल चूक सब होता है। इसके ये सब रहते हुए भी यही सत्य है कि ठाकुर ही हमारे जीवन के एकांत हैं, एक है, अद्वितीय है। उनके ऊपर मेरे जीवन में कोई नहीं है। मेरा मेरा अहंकार, ना मेरी प्रवृत्ति, ना मेरी कोई दुर्बलता, ना और कुछ। सबसे ऊपर ठाकुर है हमारे जीवन, प्रत्येक के जीवन में। यही सत्य है। तो आज का जो माहौल है, इसी से पता चलता है। क्या दरकार था कि इतने दूर दूर से लोग भागे हुए इकट्ठे हुए कुछ समय के लिए यहाँ देवघर से आचार्य देव के आशीर्वाद लेकर कोई आ रहे हैं। तब हम लोग सब मिलेंगे, बातचीत करेंगे, फिर चले जाएंगे अपने अपने जगह पर। 1-1.5-2 घंटा कार्यक्रम के लिए इतने दूर से भागकर, ना जाने कल से भी कोई आए होंगे, सुबह से कोई आए होंगे। सब क्यों आए? ठाकुर का स्पर्श अनुभव करने के लिए अपने जीवन में। ठाकुर को कैसे और तीव्र रूप से अनुभव किया जाए, और भी तीव्र रूप से कैसे उनसे प्रेम किया जाए, इसी के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं। बार बार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का बोध, चिंतन, सोच, भाव सब ग्रहण करते हैं, आहरण करते हैं और अपने आप को समृद्ध करके प्रभु के सेवा में लग जाते हैं। और प्रभु की सेवा मतलब अपना जीवन का हर एक पल, हर एक मुहूर्त, हर एक कर्म जिसमें हम लगे हुए हैं, वही प्रभु की सेवा है। तो जो घर संसार करते हैं वही प्रभु की सेवा है। जो नौकरी चाकरी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो रसोई करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, सब प्रभु की सेवा के लिए ही है। ऐसा ही मानकर हम चलने के लिए हम प्रेरणा लाभ करते हैं, इसीलिए हम सब मिलते हैं। गीता वाणी का एक शब्द है, बोधयंत परस्परम।
एक दूसरे से मिलकर, परस्पर से मिलकर और भी हमारी बोध, हमारी चेतना और भी बढ़ती है, तीव्र होती है, मजबूत होती है। क्या बोध, क्या किस चेतना, क्या किस बोध? ठाकुर। सब कुछ ठाकुरमय है हमारा जीवन का। यही बोध हम बार बार और भी तीव्र करते रहते हैं। जीवन का एक ही उद्देश्य है, ठाकुर को उपभोग कीजिए। ठाकुर ही आनंद है। मैं जिस कार्यक्रम के लिए निकला था, मैं अपनी अनुभूति की बात शेयर कर रहा हूँ। मेरे पितृदेव, जिन्हें आप सब परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के रूप में जानते हैं, उनकी पार्थिव जो अवशेष विसर्जित करने के लिए, गंगा जी में विसर्जित करने के लिए मैं गया था। तो जहाँ जहाँ मैं गया, हरिद्वार में पहुंचा, फिर बाबा की बहुत इच्छा थी नैमिषारण्य में जाने का, वहाँ भी जाके गोमती तट पर पहुंचा, फिर प्रयाग त्रिवेणी में आए। जहाँ जहाँ गया वहाँ एक ठाकुर का माहौल बन गया, एक ठाकुरमय, पूरे परिवेश ठाकुरमय हो गया। कैसे संभव है कि मुझे लगा कि बाबा का जीवन से हमें जो प्रेरणा मिली है, उनका जो देन है हमारे जीवन में ठाकुर का अनुभव करने के लिए, कि उनकी जो शेष अवशेष जो है वो विसर्जित करने के लिए, वो जो शरीर का जो शेष है वो भी सबको मिला दिया है, जोड़ दिया है, ठाकुरमय कर दिया। उनके जीवन में सब कुछ ठाकुरमय था, सब ठाकुर से जुड़े हुए थे। जितने संबंध, संपर्क जो भी, सब ठाकुर से जुड़ा हुआ। ठाकुर का प्रेम ही वो सब बांटते गए, और इसी के फलस्वरूप उनका जो अवशेष जो विसर्जित करने का जो अवसर, उस समय भी वो ठाकुरमय ही एक परिवेश का रचना हुई। तो मैं उसी शुभ कार्य के सिलसिले में गुजरता हुआ आज पटना आया, तो वही बात वही है। जो प्रेरणा, जो प्रेम हमें प्राप्त हुई है, उसे समझिए। मिलती रही है बार बार, अभी भी वो जारी है, जारी रहेगी, अव्याहत रहेगी। ठाकुर चिर अतंद्र है। ठाकुर का कृपा, ठाकुर की दया, ठाकुर का रक्षण अनंत असीम है। युगों से, सदियों से चलता ही जाएगा, नदी की धारा जैसे बहता ही जाएगा। उसमें डूबिए, डूब मारिए। तो अवगाहन का जो सुख है उसे उपभोग कीजिए। यही हमारा जीवन है। और प्रेम के लिए, तो ठाकुर से जो प्रेम, ठाकुर से जो हम जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस भावना से सब कोई अवगत है, सब कोई ये अनुभव करते हैं। इसके लिए जो करना उचित है, वो जोड़ को मजबूत रखने के लिए और तीव्र करने के लिए, उसके लिए जो कार्य हमें करना है उस पर हमें लगना ही है, हर हाल में।
मुझे जीवन लाभ किया है, तो जीवन कैसे बिताना चाहिए वो तो मेरा हाथ में है। मैं जन्म लिया हूँ, जन्म लेकर जितना दिन बचूंगा, जितना दिन रहूंगा, तो कैसे हम बचेंगे, कैसे हम बढ़ेंगे, क्या हम करेंगे, वो तो मुझ पर ही निर्भरशील है। तो वही बात है, हम ठाकुर जी को प्राप्त किए हैं। ठाकुर जी को कैसे अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने पूरे सत्ता में, पूरे अस्तित्व में कैसे हम संपूर्ण रूप से अधिष्ठित कर पाए, रख पाए अनंत काल के लिए, यही हमारी साधना है। और इसके लिए जो कर्म हम करते हैं, उसका उद्देश्य यही है। जो हम करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, अपने अस्तित्व के लिए करते हैं, अपने जीवन वर्धन के लिए करते हैं, अपने ठाकुर से और भी तीव्र प्रेम करने के लिए, तीव्र अनुराग के लिए करते हैं। इस अनुभूति को सदा जागृत रखने के लिए करते हैं, जो भी करते हैं। और ये जजन, जाजम, इष्ट भीति वगैरह जो सब हमारे साधना का अंग है, ठाकुर का प्रदान किया हुआ, इसका पालन, परिपालन निष्ठा के साथ हम करते हैं। और ये परिपालन और भी तीव्रतर करने का प्रयास कैसे हम उत्पन्न कर सके, पैदा कर सके अपने लिए, अपने जीवन में, उसके लिए ही हम लोग सब ऐसे मिलते हैं। परस्पर की अनुभूतियां, परस्पर के एक्सपीरियंस, ये सब से हम अपने आप को और भी समृद्ध करते हैं, और भी हमारी साधना और भी जैसे तीव्र हो, हमारी अनुभूति और भी बढ़े, हमारा चलन और भी परिशुद्ध हो, जैसे कि हम ठाकुर को और भी हम बोध कर पाए अपने जीवन में, हर कण कण में। इसीलिए ही हमारा ये सब कर्म है, मिलते हैं। नहीं तो कष्ट कर क्यों आएगा भाई, आप बोलिए। अपना उपार्जन किया हुआ एक एक धन ये कितना कीमती है, ये सब कोई जानता है। तो टिकट काट के इतना दूर भाग क्यों आएगा, फिर जाना है, फिर यहाँ पर आके पटना में आए, फिर कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाएंगे, ये सब चिंता है। ये सब पार करके एक घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा यहाँ पर बैठक ही होगी, फिर जाना है। इसके लिए ये कष्ट क्यों करेगा, इसीलिए न करता है। देखिए हमारे सामने मिसाल एक खड़े बैठे हैं, 90+ नारायण दास, एवरग्रीन यंग। ये दृष्टांत है कि ठाकुर से प्रेम करने से क्या होता है। जरा, मृत्यु, भय सब वश में आ जाता है। प्रभु का कर्म ही जीवन बन जाता है। उनको तुष्ट करने की आकांक्षा, यही जीवन बन जाता है। नारायण दा को देखिए, अभी कोई कहेगा नारायण दा हमारे बाबा से भी उम्र में बड़े हैं। तो यही तो हम एक दूसरे से अनुप्रेरणा लाभ करते हैं, ऐसे करके। जो बुजुर्ग हैं, उनकी अनुभूति, उनका जो तजुर्बा है, उनका एक्सपीरियंस है, उससे जो कम उम्र के हैं वो उनकी अनुभव से अपने आप को मजबूत करते हैं। और जो यंग है, उनकी तीव्रता से, उनकी जोश से, जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनका हो सकता है कि शरीर शिथिल पड़ जाता हो बीच बीच में,
उनकी वो शिथिलता भी कम हो जाती है कि परस्पर से ऐसे हम लोग प्रेरणा लाभ करते हैं। नारायण दास का अभी जो उम्र है तो घर में लेटे रहने का उम्र है, और देखिए सबसे आगे बैठे हैं। ठाकुर से प्रार्थना है कि नारायण दास और भी सालों साल ऐसे करके सामने बैठते रहे और हमको अनुप्रेरित करते रहे। प्रत्येक जो ठाकुर से जुड़ा हुआ जो सब सुंदरता है प्रत्येक के जीवन में, जो अनुभूति है, वो सब आहरण कीजिए, ग्रहण कीजिए। दोष त्रुटि दर्शन करने से ये सब नहीं होगा, दोषारोप करने से नहीं होगा, निंदा करने से नहीं होगा। सुदर्शन बनिए। सुदर्शन बने जो सबका अच्छाई देख सकता है, वही प्रभु का अस्त्र है, सुदर्शन चक्र। और जो कार्यभार हम सब पर प्रभु की आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है, ठाकुर का आशीर्वाद है, ये कर्म हमें करना है। इसे किसी भी हाल में इसको निष्पन्न करते हुए चलना है हमें, किसी भी हाल में। उससे कोई छुटकारा किसी का नहीं हो सकता है। जो ठाकुर से प्रेम करते हैं उससे कोई छुटकारा, कर्म से छुटकारा नहीं हो सकता है। बैठकर हम गप करेंगे, ज्ञान बांटेंगे और कर्म करेगा दूसरा कोई, ऐसा नहीं होता। पहल करना पड़ेगा, जो कहता है उसे पहल करना है। सबका जिम्मेदार अपने आप को सोचना पड़ेगा कि मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे करना है, और कोई ना करे वो नहीं जानता, मुझे करना है। मेरे आचरण के अनुप्रेरणा से सब अनुप्रेरित हो सकते हैं, तो सब एक साथ चल सकते हैं। लेकिन कोई ना चले तो मैं अकेला ही हूँ, ऐसे करके सोचिए। इसके लिए वो नहीं हुआ, उसके लिए ये नहीं हुआ, ये सब बहाना बच्चों की बात है। हम लोग सब जानते हैं, समझते हैं, करते भी हैं। करते नहीं ऐसी बात ही नहीं है। एक दूसरे को लेकर ही चलते हैं, एक दूसरे का सहारा बनके ही चलते हैं। लेकिन जितना हद तक हमें चलना चाहिए, जैसा करना चाहिए, ठाकुर का जो स्टैंडर्ड, हम अपने स्टैंडर्ड से चलने से नहीं होगा। ठाकुर ने जो स्टैंडर्ड तय कर दिया हमारे लिए, वहां तक पहुंचना पड़ेगा। वही साधना है, वो करना पड़ेगा। जब उनके दरबार में आए हैं, उनसे प्रेम किया है, उनका शरण में आया है, तो वो जो कहेंगे, वो जैसा कहेंगे, वही हमारा एकमात्र धर्म है, एकमात्र साधना है। इससे ऊपर मनगढ़ंत किसी भी भावना का कोई स्थान नहीं है। वो चाहते हैं बाएं जाओ तो बाएं ही जाना है, मन चाहता है नहीं घूम के बाएं जाए, ऐसे नहीं। जो वो पथ प्रदर्शित कर दिया उसी पथ पर चलना है, उसी तरह से चलना है, वो जैसे तय कर दिए। यही है चलन, यही है प्रेम, यही है साधना। हमारा जीवन दरअसल एक फौजी का जीवन जैसा ही है, कमांड पर चलना, एक आदेश में चलना। जैसे हमारे आचार्य देव का आदेश होगा, इच्छा होगी, उसे पूरा करने के लिए तत्पर होइए हर हमेशा। हम नहीं जानते किसका अच्छा होगा, किसका बुरा होगा, किससे मेरा अच्छा होगा। मैं आज रात को क्या खाऊंगा वही मुझे पता नहीं,
तो मैं दूसरों की बात क्या सोचूंगा, इससे क्या अच्छा होगा मैं क्या जानूंगा। आज कुछ कल सुबह कितना बजे हम यहाँ से आश्रम के लिए निकलेंगे हमें कभी पता नहीं, तो भाई इतना ही छोटा मोटा चीज जानकारी नहीं है तो हम दूर के बाद कैसे सोचेंगे। जो उनका इच्छा है, उनकी इच्छा है वही पूरा कीजिए, तब वही पूरा करते करते ही बोध चेतना ये सब मजबूत होता जाएगा, जागृत होगा, तब दूसरों के सहायक बन पाएंगे हम लोग सही मायने पर। जहाँ पर जितने केंद्र मंदिर वगैरह ये सब बनता है, जैसे उसे चलना चाहिए ठाकुर के स्टैंडर्ड के अनुसार। वो वैसे ही चलना है, जैसे आचार्य देव चाहते हैं वैसे ही चलना है। जहाँ जिस कर्म में हमें उतरना पड़ेगा, उनका इच्छा है जो, वही उसी तरह से करना है। एक उपयोजना केंद्र सब जो बन रहा है, बहुत जगह बिहार में बहुत जगह उपयोजना केंद्र बने हैं और भी बन रहे हैं, बढ़ रहा है। एक बात मैं कह रहा हूँ कि उपयोजना केंद्र का जो कॉन्सेप्ट जब हमें दिया गया, उसका एक ही मूल कारण एक ही था, बिखरे हुए को सब समेटने के लिए ही उपयोजना केंद्र है। उपयोजना केंद्र मतलब एक अंचल के लोगों का इष्टमिति का जमा करने में आसानी होगी, इसलिए एक दिन चेयर टेबल बिछाया और इष्टमिति ग्रहण किया, लॉट बना के फिलांथ्रोपी भेज दिया, इसके लिए उपयोजना केंद्र नहीं है। एक उपयोजना केंद्र जब बनता है, जहाँ बनता है एरिया छोटा हो जाता है, उस छोटे एरिया में कितने दीक्षित लोग हैं, सत्संगी कितने हैं दीक्षा लिए हुए, उसको ढूंढ के निकालना असंभव नहीं होता। इनमें कितने लोग सक्रिय हैं, कितने लोग निष्क्रिय हैं, ये भी ढूंढ पाना असंभव नहीं होता। और जो सक्रिय हैं वो और भी सक्रिय हो उठे, जो निष्क्रिय हैं वो भी हमारी प्रेरणा से, हमारी जागरण की तरह उद्बुद्ध होकर वो भी सक्रिय हो उठे, सब एकजुट हो जाए। जो बिखरे हुए हैं, जो ठाकुर को ग्रहण करके भी ठीक से चल नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण, उनको अभ्यस्त बनाना, एक दूसरे के बल पर परस्पर को और भी मजबूत बनाना। हम जब किसी के पास जाते हैं, उनको उद्बुद्ध करने का, प्रेरणा देने का कोशिश करते हैं, ठाकुर जी के बात बोलते हैं, जागरण करते हैं, तो मुझे भी प्रेरणा मिलती है, मुझे भी सोचना पड़ता है। और सोचना मतलब अपने कर्म के अनुसार मेरी सोच उत्पन्न होती है, तो क्रियाशील होना पड़ता है। तो वही प्रेरणा की सृष्टि करती है। तो उसी के बल पर वो भी प्रेरित होता है, वो भी क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है, और मैं भी एक्टिव रहता हूँ। इसी ये उपयोजना केंद्र का जो कार्यक्रम है, ये अगर स्ट्रॉन्ग नहीं किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दीक्षा देते रहते हैं, हजार लाखों दीक्षा होती है, लेकिन एक कटोरा में या गिलास में अगर छेदा हो गया, पानी डालते रहिए तो पूरा होगा, संपूर्ण होगा, नहीं होगा। तो सारे कार्य व्यर्थ करके कोई तो लाभ नहीं। सबको जो ठाकुर से जुड़े हैं हमारे माध्यम से, हमारे परिवेश में है, सबको जोड़ के रखने का, समेट के ठाकुर के चरण में लगा के रखने का, ये जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे सोचना है, प्रत्येक को, सिर्फ पंजाधारी कर्मियों के लिए नहीं ये कार्यक्रम, प्रत्येक सत्संगी का ये काम है। ऋत्विक लोग, अध्वर्यु लोग, जाजक लोग, प्रत्येक जो लोग कुछ न कुछ सक्रिय हैं, ठाकुर से जुड़े हुए हैं, प्रत्येक का कार्य है कि सभी को अपने परिवेश के, अपने आस पड़ोस के, अपने पहले अपने परिवार,
अपने परिवेश, सभी वो जहाँ जितने दीक्षित लोग हैं, कौन कैसे हैं, कौन ठीक से चल रहा है, कौन स्मृति करते हैं, कौन किसका घर में ठाकुर का कम से कम एक आसन बनाया हुआ है कि नहीं, ठाकुर का परिवेश, वो लोग प्रार्थना वगैरह सीखा है कि नहीं, सब खबर लेना, उनसे संपर्क स्थापित करना और संपर्क स्थापित करने के माध्यम से सबको उद्बुद्ध करने का कोशिश करना, प्रयास करना, इस प्रयास से ही फल निकलता है। ये हमारा बेसिक कार्यक्रम है। सब हमारी जो चलन है, हमारा जो चलन है ठाकुर के दिया हुआ, हमारा जो साधना है, जजन जाजन इष्ट विधि, हम लोग कहते हैं जब भाषण देते हैं, सत्संग वगैरह में बोलते हैं जजन जाजन इष्ट विधि करना है, तो जजन जाजन इष्ट विधि तो प्रतिदिन वहाँ कर लिए, तो जजन जाजन ये भी नित्य करना है। स्वयं नाम ध्यान परायण थोड़ा बहुत 5 मिनट के लिए भी प्रत्येक को होना है। प्रत्येक के लिए ये आवश्यक है, नहीं तो ये कपटता हो जाती है। ये हम वंचित करते हैं अपने आप को, जिसे कहा जाता है आत्म प्रवंचना, दूसरे को झांसा देना, धोखा देना नहीं, अपने आप को धोखा देना होता है। हम किस लिए ठाकुर के पास आए? जीवन वर्धन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन को बरकरार रखने के लिए, वर्धन को और भी वर्धनशील होने के लिए। तो अगर धोखेधारी अपने आप से धोखा करे, अपनी आत्मा से धोखा करे, तो वो कैसे संभव होगा? नहीं होगा। ये सहज सत्य है। जितना ही इससे हम मुंह मोड़ के चले अपने अभ्यास के कारण, तो फल तो पीछा नहीं छोड़ने वाला, जैसे करें तो वैसे ही भरेंगे। तो इसीलिए हम लोग सब ये जो कार्यक्रम हमें दिया जाता है, करने को कहा जाता है, आशीर्वाद मिलता है, वो सब संपूर्ण काय मनोवाक्य से करना है। पहले स्वयं पहल करना है। साधना प्रथमतः पर्सनल है। उस पर्सनल जो हमारी जो व्यक्तिगत साधना है, उसके अनुप्रेरणा से, उसका प्रभाव से लोग उद्बुद्ध होते हैं, तब जाके बनता है सामूहिक साधना, संवेद साधना। लेकिन प्रत्येक के लिए वो इंडिविजुअल एक व्यक्तिगत है। और हम लोग पहले ये सब नहीं आए, इसीलिए हम ये नहीं कर पाए। वो हमको ठीक से सहायता नहीं किए, तो इसलिए ये नहीं हो पाया। तो कुछ ना कुछ बहाना एक बनाते रहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो हमें कर्म दिया गया है उसे पूरा करना उद्देश्य है। बहाना बनाने से वो कर्म तो संपूर्ण नहीं हुआ, तो हम तो उद्देश्य से भटक गए। किसी भी छल बल कौशल से जिस उद्देश्य को पूरा करना, यही मेरा धर्म है, यही मेरी साधना है, ये हम भूल गए। किसी न किसी अहंकार के कारण काहे हम उनको बुलाएंगे, काहे हम उनसे हाथ जोड़ेंगे, काहे हम उनसे विनती करेंगे। अगर उद्देश्य है ये काम की पूर्ति, जिसका पैर पकड़ना है पैर पकड़ो, जिसका हाथ पकड़ना है हाथ पकड़ो, जिसका गर्दन पकड़ना है गर्दन पकड़ो, लेकिन ये काम संपूर्ण करो किसी भी प्रकार। ये तो मेरी अहंकार की प्रतिष्ठा के, मेरी आत्म प्रतिष्ठा के लिए नहीं, ये मेरे प्रभु का आशीर्वाद का कर्म है, ये प्रभु की प्रतिष्ठा की कर्म है। किसी भी हाल में हमें पूरा करना है। ये बोध से हम भटक जाते हैं। फिर सोचने लगते हैं काहे हम छोटा बनेंगे, काहे वो बड़ा बनेगा। ये सब बीच बीच में आ जाता है, अड़चने आ जाती है, तब जाके उलझन पैदा हो जाती है, अपने जीवन कंफ्यूजन हो जाता है। अरे भाई सब तो अपने हैं, अरे अपनों से अगर कुछ गाली भी खा लिए, कुछ छोटा भी बन गए, तो क्या मेरा अपना भाई अगर बड़ा हो गया, मैं छोटा बन गया, तो उससे क्या आपत्ति हो सकती है? तो सहज सत्य है, जो अपने हैं, अपने सब समय अपने ही होते हैं। तो छोटा बड़ा नहीं होता अपनों।
अपनों से सिर्फ प्रेम किया जाता है, उनसे वही सहारा है जिनसे हम देखे हैं, जिनसे मन में आक्रोश है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा कि वो अयाचित रूप से आके ऐसे विपदा के दिन मेरा सहारा बने, तब हम ही लज्जित हो जाते हैं। ये कोई पराया नहीं होता है। किसी से द्वेष रखना, द्वंद्व उत्पन्न करना, ये हमारा स्वभाव नहीं बनना चाहिए, और यही हमें रोकता है। ये अगर हट जाए तो किसी से किसी का कोई भेद नहीं है, सब तो प्रेमी है। जैसे हजारों हजारों गोपियां थे, एक कृष्ण के प्रेमी, उनमें कभी भी टकराव, ईर्षा, कभी ये सब कहानी कभी सुनने को मिला है? कभी भी नहीं मिलता है। ये सब से सीख लेना चाहिए। हम तो प्रेमी एक ही के हैं, ठाकुर के। हमारा उद्देश्य, चरण, सब कुछ, पद, पाथेय सब ठाकुर हैं। तो उनके प्रेमी हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनके अनुरागी हैं, जो भी हैं, हम सब एकाकार हैं। वो एक है, एक अद्वितीय है। और हम सब जब एकाकार नहीं बनते तो एक से कैसे जुड़ेंगे, एक से कैसे मिलेंगे? कुछ दिन पहले, एक हफ्ता भर हो रहा होगा, राजूदा, कालीकांता, ये सब और भी आश्रम के कुछ कर्मी लोग पूरा बिहार का दौरा किए। आश्रम में एक बात हुई, आचार्य देव का आदेश अनुसार हम लोग, इच्छा के अनुसार हम लोग एक ये कर रहे हैं कि केंद्र मंदिर का जो सब सर्वे हो रहा है, कुछ कहाँ पर कितना जमीन है, कहाँ क्या है, नहीं है, एक सबको, शायद आप लोग सब जहाँ के केंद्र मंदिर से जुड़े हुए कर्मी लोग हैं, सबको एक कागज मिला होगा। ये इलेक्ट्रिक लाइन किनके नाम पे है, ये जमीन किनके नाम में है, ये फलना, ये सब डिटेल्स, ये सब डिटेल्स अपने लिए भी, उन जगहों के कर्मियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ जो सब असंगति है, वो सब नियमानुसार परिवर्तित करने के लिए जो जो कर्तव्य है, वो सब उस पर ढिलाई मत दीजिए। वो तत्पर होकर, जैसे मान लीजिए कोई भी एक केंद्र मंदिर में इलेक्ट्रिक लाइन एक व्यक्तिगत किसी का नाम में है, या कोई जमीन है वो किसी का नाम में है, वहाँ पर केंद्र मंदिर बन गया। वो सब कैसे, सत्संग, ठाकुर जी का कार्यक्रम, सत्संग का कार्यक्रम, ये सब जैसे होना चाहिए, जैसे होने का नियम है, उस नियम के अनुसार, नियम ही हमें नियंत्रित रखता है। उस नियम के दायरे पर हमें चलना है। जब हम सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं तो नियम के दायरे में हमें रहना ही पड़ेगा। तो नियम से हमारा संयम उत्पन्न होता है, नियंत्रित रहते हैं हम। और नियम क्या है? तो नियम तो प्रभु का दिया हुआ, हमारे ठाकुर का दिया हुआ नियम है। ठाकुर का इच्छा अनुसार, आचार्य देव के आदेश अनुसार, आशीर्वाद अनुसार ये सब नियम, ये सब इससे क्या होगा, ये क्यों करेंगे, ये सब प्रश्न, और ये मैं नहीं करूँगा, वो करेगा, वो क्यों करेगा, मैं क्यों नहीं करूँगा, ये सब तू मैं इसमें नहीं आनी चाहिए। और इसको स्पष्ट रूप से, एकदम सुंदर रूप से, जैसे सुचारू रूप से जैसे होना आवश्यक है वैसे कीजिए। उपयोजना केंद्र कार्यक्रम, जैसे मैंने बताया, उपयोजना केंद्र कार्यक्रम मजबूत कीजिए। जो सब ये मेरा भतीजा अविन, वो अपने संगी साथियों को लेकर फिलैंथ्रोपी में एक शाखा खोला है। वहाँ पर सब दीक्षा पत्र, सब जो सब हम लोग दीक्षा देके कर्मी लोग जमा करते हैं, वो सब एंट्री, डेटा एंट्री हो रहा है। तो खोज के सब जो लोग दीक्षा लिए हुए हैं, जिनका नाम दीक्षा पत्र में है, किनके द्वारा दीक्षित है, किनके माध्यम से, सब एकदम डिटेल एक कंप्यूटर में सब ये कर रहा है।
और उसका छानबीन के लिए कहाँ कौन है नहीं है, सब ये सब जगहों पर लोगों को बताया जा रहा है, दायित्व दिया जा रहा है। वो हमारे बहुत सारे यंग जनरेशन के लड़के हैं, लड़के सिर्फ नहीं लड़कियां भी हैं, जो सब इस सब में तत्पर है, माहिर है। इस सब कार्यक्रम में सबको लगना चाहिए। इसे अपना जीवन ही एकदम आनंदमय होता जाएगा और भी माने ठाकुर की कार्य में और भी तीव्रता बढ़ेगी, अभी बोझ चेतना और भी मजबूत होता जाएगा। प्रत्येक को लगना चाहिए कि किसी एरिया का किसी को दायित्व दिया गया, वहाँ के सब यंग जनरेशन को आप काम में लगाइए, सब गांव में भेजिए, कहाँ कौन दीक्षा लिया है, सब उसका सब छानबीन करके सब एकदम जैसे जैसे करना उचित है वहाँ से कहा जाता है, उसके अनुसार जो करना ये करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने अपने हैं सबको समेटकर एकजुट करना, इसी में संहति लाती है शक्ति, शक्ति लाती है संवर्धना। ठाकुर ने कहा है जितना हम संहत होंगे, और संगत होने का उपाय ही है ठाकुर के चरण में, ठाकुर के शरण में, ठाकुर के कर्म में, उसके अनुसार ही सबको संगत होना है। और जितने काल कर्म के जाल है वो सब छिन्न करने का भी यही एक उपाय है। जो कार्यक्रम में जो हिस्सा ले सके, भाग ले सके, आप लोग सब दायित्व लीजिए, दायित्व लेकर उसको निष्पादित कीजिए, लोगों को लगाइए। यंग जनरेशन, बिहार के जो यंग जनरेशन हम देखते हैं, आश्रम में जाते हैं तो लड़के लड़कियां सब एकदम तत्पर हैं। सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सब लड़के लड़कियां हैं, ये लोग काम में लगाइए। यही लोग तो आगामी के कर्मी हैं। जो लड़कियां हैं वो उनके गर्भ में जो संतान पैदा होगा वही आगामी के कर्मी है, वही ठाकुर का पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते जाएंगे। सबको इस पर ध्यान केंद्रित कराइए, कर्म में केंद्रित कराइए। ध्यान मतलब इस कर्म में सबको लगाइए, ठाकुर में सबका जीवन हो। प्रत्येक जगह सबको अवसर दीजिए, प्रत्येक को कार्यभार सौंपिए, तुम ये करो, तुम वो करो। एक मान लीजिए कोई एक मंदिर है, वहां पर जो भी यहाँ पर कहाँ पर तकिया रखा हुआ है वो भी एक आदमी जानता है, कहाँ पर चाबी है वो भी एक आदमी जानता है, रसोई घर पर क्या बनेगा वो भी एक आदमी जानता है। ऐसे मत कीजिए, कितने लोग हैं, सबको दायित्व दीजिए, दायित्व सौंपिए, सौंप कर उपभोग कीजिए, सबका काम कर्म देखिए, सबको गाइड कीजिए। यही जीवन है हमारा। प्रत्येक को बड़ा बनाइए, दायित्वशील नहीं बनेगा तो बड़ा कैसे होगा, वृद्धि कैसे होगी। प्रत्येक केंद्र में, मंदिर में जो सब कार्यक्रम चलता है प्रत्येक को बांटिए। कर्मी लोग जो दीक्षा देते हैं वो लोग का काम है सिर्फ लोगों को ठाकुर से जोड़ के रखने का और ठाकुर का नाम वितरण करने का। इसमें तत्पर होने से फिर ये मंदिर का काम, फलना का काम, उसका वो सब देखने ध्यान देने का समय कहाँ है। ये सब तो दूसरे लोग करेंगे। कर्मी लोग को चाहिए ऑब्जर्वर बनकर सबको नजर रखना, सबको गाइड करना और सब फ्री होते हुए इस कार्य में मगन हो जाना। जगह जगह घूमना, प्रेरणा देना, लोगों से मिलना। ऐसे करने से उनकी एक एक पैर जहाँ पड़ेगा वहाँ जो है भक्त पद्म
पाद का कहानी, एक एक कदम पर एक कमल फूल खिलेगा। प्रत्येक, मैं सब दादा लोग से कह रहा हूँ, माँ लोग से कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ, प्रत्येक का ही कार्यभार है। प्रत्येक का ठाकुर जब मेरा अपना व्यक्तिगत है, मेरा ठाकुर है, तो ठाकुर का जो कार्य है वो मेरा है, इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकता है। जीवन और मरण का कोई हिस्सेदारी नहीं हो सकता है, ठाकुर का भी हिस्सेदारी नहीं हो सकता। मैं अकेला ही हूँ, मेरा कर्म के अनुसार मैं वहाँ अकेला ही पहुँचूंगा, वहाँ मुझे संवर्धना मिलेगा उसी प्रकार। और हमारा भाग्य देखिए, हमारा ये जीवन, इस जीवन जो जन्म मिला है, इस जन्म, पिछले कोई जन्म होगा नहीं होगा तो अपना अपना विश्वास बोध के ऊपर निर्भर है। तो ये जन्म जो है हम लोग को जो मिला है, हम लोग जो पाए हैं, ये न भूतो न भविष्यति, ये मानव सभ्यता के इतिहास में, मानवता के इतिहास में ऐसा भाग्यवान कभी कोई हुआ नहीं है। हम लोग को पथ मिला, पाथेय मिला, गंतव्य मिला, पथ चलने का जो कष्ट लाघव करने का जो रसद वो मिलता रहा है। और क्या मिलने वाला है भाई? हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो तय है, कैसे जाना है वो तय है, सब कुछ तय है। ऐसा भाग्य किसी का न कभी हुआ है, न शायद किसी का कभी होगा, जो हमें मिला है। हम कहते हैं ठाकुर से हम प्रेम करते हैं, लेकिन ठाकुर का जो प्रेम है उसका कोई तुलना नहीं है। कोई जहां हमारी सोच, वाक सब स्तब्ध हो जाता है, उसका भी कितना दूर है उसका प्रेम, उसका वो नापने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, उत्पन्न हो ही नहीं सकता। मैं सोचता रहता हूँ कि सबसे तीव्र जो आकर्षण है इंसान का होता है माँ का अपने संतान के प्रति आकर्षण। तो मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, ये मेरा छोटा सा बोध का छोटी सी विचार है। सब माँओं का जो अपने संतानों के प्रति, दुनिया के जितने माँ अब तक पैदा हुए हैं, जितने संतान पैदा हुए हैं, सब माँओं का अपने संतानों के प्रति जो लगाव है, प्रेम है, वो सब जोड़ के भी सब एकाकार कर दिया जाए तो भी ठाकुर का प्रेम के आगे वो कुछ नहीं है। ये मेरे अनुभव नहीं है, आप सबका, हम सब का अनुभव है ऐसा। ऐसी दया, ऐसी क्षमा, ऐसा अवसर प्रदान कभी ना कोई किसी को मिला है। और ये अवसर हम लोग कैसे इस्तेमाल करके व्यवहार करेंगे, ये हम पर निर्भर करता है। जहां आंख खुले वही सवेरा है, तो आंख खुला रखिए, जागृत रहिए, जो करना है उस कर्तव्य को निष्पादित कीजिए, सबको लेके चलिए, किसी का त्याग मत कीजिए। मैं अपने जीवन में
मुझे ऐसे ऐसे लोगों का संग सानिध्य करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अपने पिताजी को देखा हूँ, मैं अपने दादाजी को देखा हूँ, वो कभी भी किसी को त्याग नहीं किया उन्होंने, किसी का दोष दर्शन नहीं किया, किसी को धुतकारा नहीं, सबको अवसर दिया, सबको बड़ा होने का अवसर दिया था, सबको प्रेम दिया उन्होंने। क्या प्रेम क्या है? तो ठाकुर का प्रेम। सबको वो माने उनमें जितना ठाकुर बसे हैं वो सबको समान भाव के बांटते गए। और ठाकुर जो क्या है, जितना भी बांटो वो भरे जाएंगे, वो खाली नहीं होंगे। तो उनके जीवन का प्रेरणा हमें प्राप्त है। हमारे सामने हमारे आचार्य देव, परम पूज्य आचार्य देव हैं, उनका जीवन है, उनका कर्म देखिए, उनकी सबसे जो व्यक्तिगत नाता है, रिश्ता है, और प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से वो किसको कौन कार्य में लगना चाहिए उसके बारे में उनकी जो धारणा है, उनकी जो राय है, उनकी जो विचार है, वो स्पष्ट हमें बताते हैं, हमें पथ दिखाते हैं, अनुप्रेरित करते हैं कि हमारे सामने सब समय मिल रहा है, उपस्थित है सब समय। और क्या चाहिए हमारे जीवन में? ये अवसर अब कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा? ये ठाकुर के चरण छोड़कर और कहीं नहीं मिलेगा। जहां जितने असमाप्त कार्य हैं, हम सभी कर्मियों से, विशेषकर पंजाधारी कर्मी हैं और सब हमारे जितने गुरु भाई हैं, माँ लोग, सभी से मैं कह रहा हूँ, जितने असमाप्त कार्य है, ये 2 साल हम लोग का जीवन एकदम स्तब्ध होकर रह गया था। सही मायने में स्तब्ध नहीं हुआ था, हम लोग फिर भी किसी न किसी छल बहाने कौशल से एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास, जिसके बीच भी के वर्चुअली एक दूसरे से जुड़े, वो भी एक अलग कार्यक्रम था, वो भी एक अलग सा आनंद, वो भी हम उपभोग किया। बहुत कुछ खोया लेकिन बहुत कुछ पाया भी ठाकुर का कृपा से, बहुत कुछ देखने को मिला। हमारी एक्सपीरियंस और भी बढ़ा है, हम जीवन का सही रूप कैसा होता है, बिखरा हुआ रूप, सब कुछ देखा, और उसके साथ ठाकुर का दया भी हमने अनुभव किया है, पूरे एकदम भरपूर किया है। ठाकुर कैसे हम लोग को संभाल के रखते हैं अपने गोद में, जिनको जो व्यथा मिला है, वो व्यथा में प्रलय वो भी ठाकुर की कृपा से हुआ। और जो इस दूर अवस्था में 2 साल के जो कोरोना कालीन दूर अवस्था, जो भय, उसमें जो साथ ठाकुर का मिला है, हमें वो बचा के रखे, जीवन दान किया है उन्होंने, और उसी जीवन को अब उनके कार्य में लगाइए, पूरे एकदम फुल फ्लेजेड लग जाइए, सबको लगाइए। ये 2 साल से जितने काम बंद पड़े हैं उसको पूरा कीजिए। जहाँ पर केंद्र मंदिर बन रहे हैं, जहाँ पर सब प्लानिंग हुआ है, काम होगा, जो काम करना शेष है उसे पूरा करने में लग जाइए, प्रयासी होइए। और ये 2 साल का काम मेकअप कीजिए। जो भक्त है वो एरियर में ही रखता है, वो जो बाकी काम है वो भी मेकअप करेगा, और जो
अभी वर्तमान का काम है वो भी करता रहेगा। ऐसे करके वो एरियर मेकअप करते हुए सब काम एकदम अप टू डेट कर देगा। ऐसा ही होता है, ऐसा ऐसा कीजिए, करने से सब जगह ऐसा ही होगा। विश्वास रखिए और प्रत्यय से लगिए। कर्म ही प्राप्ति की जननी है, हम सब जानते हैं, ठाकुर की वाणी है। सोचने से कुछ संपूर्ण नहीं होता, कर्म करना पड़ता है। जो करने से जो मिलना चाहिए वही मिलेगा। और एक बात है, राजूदा बोल रहे हैं, ये मेरे दिमाग से निकल गया कि उपयोजना केंद्र में, एक उपयोजना केंद्र मानिए, एक उपयोजना केंद्र में हम लोग एक कार्य प्रगति हम लोग नापते हैं कि हम लोग कितना हद तक आगे बढ़े हैं। तो जो लोग स्मृति जमा देने आते हैं वो देखकर हमको पता चलता है कि यहाँ जनवरी में इतने लोग दिए थे, फरवरी में कम हुए कि नहीं, बढ़े हैं कि नहीं, मार्च में, ऐसे करके ग्राफ हम लोग देखते हैं, बढ़ोतरी का ये देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसे मेंटेन करना जरूरी है और ये बढ़ते रहना है। प्रत्येक जगह के उपयोजना केंद्र में जो लोग स्मृति जमा देने आते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में जाने से पहले, पढ़ाई शुरू से पहले जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो अटेंडेंस रजिस्टर ले आते हैं, सबका अटेंडेंस लेते हैं। ये जो प्रत्येक महीना जो स्मृति जमा देने का डेट आके जमा करते हैं वही अटेंडेंस है। अब तब जाके पता चलेगा कि कौन अटेंड नहीं किया है, मतलब कौन आया नहीं है, कौन स्मृति नहीं किया है, तो उनको परसू किया जाएगा। ऐसे करके प्रत्येक महीने में हम लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, इसका भी हिसाब रखना प्रत्येक उपयोजना केंद्र के लिए अनिवार्य है। इससे हमको पता चलेगा कि हम और भी गहराई से और भी मजबूती से काम करना है, और भी जोर से काम करना है। ये हिसाब सबको रखना है। और जब भी देवघर जाएं तो वहाँ जैसे राजूदा हैं या और भी बहुत सारे हैं, इनसे बातचीत करें, या स्थानीय जो सब कर्मी परस्पर से बात करें कि और भी कैसे हम आगे बढ़ें। प्रत्येक चीज का हिसाब बड़ी बढ़िया से रखें। बेहिसाबी कार्य है शैतान का कार्य, सब हिसाब बराबर रखें, सब एकदम दिमाग में अप टू डेट, और एकदम वही खाता में एकदम अप टू डेट रखें। वही खाता मतलब आजकल तो बहुत लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो भी जैसे भी हो, जिस प्रकार से हो, ये काम ठीक से होना चाहिए, यही तात्पर्य। प्रत्येक काम सुचारू रूप से, सुष्ट रूप से और एकदम हिसाब बराबर मेंटेन होना चाहिए। और तब जाके हमारी प्रगति क्या हुई है, प्रोग्रेस क्या हुई है, तब पता चलेगा। नहीं तो अंधेरे में गोली दागने से कहाँ लगेगा, कोई ये नहीं। तो दिशा एक तो चाहिए हमको, जब हम आगे कितना बड़े हैं वो एक हिसाब चाहिए, तब जाके काम में और भी जोर लगा सकेंगे। अपना चलन को, अपने आचरण को शिथिल मत कीजिए। प्रत्येक हम जो यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, उनके माध्यम से और जो लोग नहीं आए हैं उनसे मैं कह रहा हूँ, शायद ये कोई लाइव भी हो रहा होगा, तो जो दूर से भी मोबाइल वगैरह में सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, अपना जो व्यक्तिगत आचरण है, अपना व्यक्तिगत चलन
व्यक्तिगत साधन है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे परे कुछ नहीं है। यजनशील बनिए, अपना गृह को, अपने परिवार को इष्टमुखी करिए, अपने आस पड़ोस को उस पर ध्यान दीजिए, उनको इष्टमुखी बनाइए। ऐसे करके एक से एक जुड़ के, जो प्रत्येक से जुड़े हुए जो लोग हैं, सब ऐसे सोचे, मुझसे जो जुड़ा हुआ है प्रत्येक को मैं ठाकुर का स्पर्श कैसे प्रदान कर सकूं। ठाकुर जैसे चलन, जिस चलन में चलने के लिए हमें कहा है, उस चलन को कैसे उन्हें अपनाने कहूँ और उस आचरण में अभ्यास बनाऊं, ये सोच रखना है। और उसका मूल है अपना स्वयं का यजन, अकपट होकर, बिना कपटता के। ये कोई दिखावे के लिए किसी को दिखाया, मैं कितना नाम ध्यान करता हूँ, मैं कितना ये करता हूँ, ये दिखावे का चीज नहीं है, ये संपूर्ण व्यक्तिगत है। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। मैं अपने पिताजी को, मेरे बाबा को, मैंने बहुत बड़े हो जाने के बाद, इसके पहले बचपन से तो एकदम जन्म से उनको एकदम सानिध्य, एकदम निकट से देखता। मैं उनको कभी वो नाम ध्यान कब करते हैं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं जानता था वो नाम ध्यान करते हैं, लेकिन कब करते हैं मैंने उनका समय, ऐसा समय के अनुसार जो सब करना है ऐसे करते थे। जब वो उनका उम्र थोड़ा बढ़ा तब जाके मुझे मालूम हुआ ये कब नाम ध्यान करके बैठते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं। इतनी व्यक्तिगत है ये सब चीज। और यहाँ इस समय इस व्यक्तिगत चीज में जब हम दूसरों को शामिल कर देता, वो छलना हो गया, कपटता हो गया, दिखावा हो गया, और उसमें ठाकुर नहीं बचा। वहां भी आत्म प्रतिष्ठा ही छुपा हुआ है। तब ये कार्य कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। वहां एकदम सिर्फ मैं और मेरा प्रभु, और कोई नहीं है, और उसका असर मुझसे जुड़ा हुआ जो है उस पर, उसको प्रभावित करता है। तब जाके मेरा परिवार, मेरे पत्नी, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन जो भी हैं, उन पर असर पड़ता है। घर में बैठकर कम से कम एक समय सब एकजुट होकर प्रार्थना करना उचित है, ठाकुर जी का वाणी पाठ करना उचित है, पारिवारिक सत्संग वगैरह ये सब करने का प्रयास करना उचित। ठाकुर प्रत्येक कर्मी एवं प्रत्येक के घर में ठाकुर का आसन सुंदर रूप से, एकदम सुंदर रूप से रखना चाहिए। यहाँ मेरा प्रभु का ऐसा ही रखना चाहिए। सब देखकर उनका घर में ठाकुर का देख लेकर मन भर गया। एक कहानी बताता हूँ छोटा सा, मेरा बचपन में सुना हुआ घटना है। बोर्दा ठाकुरबाड़ी में नाट्य मंडल में बैठते थे, तो कोई एक आश्रमवासी था, आश्रमिक था, उनका चलन सही नहीं था, और सब मैंने उनका चलन से सबका ही मैंने गुस्सा आता था कि ये आश्रम में रहने लायक नहीं है। सबको ही परेशान करता किसी ना किसी प्रकार से, ऐसे टाइप का आदमी था। तो एक दिन उसी चर्चा हो रहा था नाट्य मंडल में, तो सब कोई आके कंप्लेन, हाँ बोर्दा ये ऐसा है, वो एकदम रहने लायक नहीं है यहाँ, वो ये गलत काम करता है, वो गलत काम करता है, वो गलत काम करता है। तो बोर्दा सुनते गए सब चुपचाप। फिर जब घर जाने का समय हुआ, वहाँ पर नाट्य मंडल से उठे, ठाकुर प्रणाम करके, बड़मा प्रणाम करके अपने चौथी बाबा में अपने घर की ओर चढ़ दिया। तो जाते समय वो चलते जिसके बारे में इतना सब शिकायत, उनका घर में पहुंच गया। उनका घर में पहुंच के दरवाजा ऐसे खोल के
एकदम रुक गए और रुक के बोले, जो ठाकुर को इतना सुंदर रख सकता है उसका सब अपराध माफ। तो ऐसे रखना चाहिए ठाकुर को। ठाकुर को हम जैसे रक्षा करेंगे हमारे चलन में उसका असर पड़ेगा, हमारी जो गलतियां हैं त्रुटियां हैं वो भी चैनलाइज हो जाएगा, नियंत्रित हो जाता है। देखिए पूरा दुनिया उसके अगेंस्ट में चला गया तो बड़ौदा गए, दरवाजा खोल के ठाकुर का आसन देखे इतना मुग्ध हो गए, बोले जो ठाकुर को ऐसे रख सकता है उसका सब अपराध माफ। तो ऐसा ठाकुर को अपने जीवन में रक्षा कीजिए, अपने घर में, अपने अपनों के जीवन में, प्रत्येक के जीवन में ठाकुर को प्रवेश कराइए और ठाकुर का जो अधिष्ठान जहां पर है अपने हृदय में वो एकदम मलिनता विहीन कीजिए, निर्मल कीजिए। और निर्मलता के लिए एक ही उपाय है, वो ठाकुर एवं ठाकुर जैसे कहते हैं चाहते हैं उसके अनुसार चलो। और कोई भी अपनी दुर्बलताओं का प्रश्रय देना, कपटता का प्रश्रय देना, ये सब हमें इस चलन का विपरीत है, अंतराय है। इससे हमें विरत रहना ही होगा और तीव्र रूप से अपना दोष दर्शन कीजिए, दूसरों का नहीं। अपना दोष का संशोधन कीजिए, दूसरों का नहीं। जो करना अपना कीजिए, दूसरों के लिए प्रेम और सहारा और अवसर देना। और हम समय समय पर उल्टा करते हैं, उसी का असर हमारे जीवन में पड़ जाता है, विच्छेद होता है, फिर मिलन भी होता है ठाकुर के कृपा से, क्योंकि हम ठाकुर से इतना तीव्रता से जुड़े हुए हैं। ठाकुर ही सब मिलता को साफ कर देते हैं। ये ठाकुर को किसी भी हाल में अपने जीवन में विजयी बनाइए, सबसे ऊपर रखिए। यही हमारे जीवन की सार्थकता एकमात्र उपाय है, जीवन को परिपूर्ण करने का एकमात्र उपाय है। मरण के ऊपर जीवन को स्थापित करने का एकमात्र यही उपाय है। मरण सबको आएगा एक दिन, ये शरीर का मरण। तो मैं ऐसा कुछ करूं जैसे मेरा प्रभु निरंतर किसी न किसी रूप में मेरे बोध, चेतना, सब कुछ समेट कर और भी जितना मैं फैल सकूं, प्रभु को लेकर सब में प्रवेश कर सकूं, उतना ही मैं जिंदा रहूंगा। मेरे संतान अगर इष्टमय होगा, उसके संतान भी वैसा होगा, उसके संतान वैसे, तो मैं जीवंत ही रहूंगा। कोई भी चीज कठिन है ऐसे मत समझिए। कुछ कठिन चीज ठाकुर ने हमको नहीं कहा, ऐसा सहज रूप जीवन का कभी किसी को नहीं मिला है। लग जाइए, लग जाइए और आनंद उपभोग कीजिए, सब में आनंदित रहिए, सबको आनंदित कीजिए। सुखी होने का, आनंदित होने का एकमात्र उपाय है, सब में सुख बांटिए, सबको सुखी कीजिए, सबको बड़ा कीजिए, सबका बड़ा होने में गर्व अनुभव कीजिए। ईर्ष्या नहीं, अपने आप को भी बड़ा समझिए कि मेरा एक कोई भाई IPS बना है, वो बन गया, काहे हम नहीं बन पाए, उनका करोड़ रुपया है, काहे मेरा 5 रुपया है, मेरा कोई भाई का तो करोड़ रुपया है, यही मेरे, तो उसका जेब में मेरा ही पैसा है, ऐसा सोच लीजिए। और अपनापन ऐसा होना चाहिए कि सचमुच उसका जेब में जो करोड़ रुपया है वो मेरा ही होगा।
कितना असाध्य साधन होता है ठाकुर की कृपा से, हम सोच भी नहीं सकते हैं। सब जगह, सब अवस्था में, सब का ये अनुभूति है, उसको अनुभव कीजिए और भी तीव्र बनिए साधना में, कर्म साधना में। और क्या बोले, ये जो मंदिर सब है मिलन स्थल। हमारी अपनी चिंतन, सोच, विचार, बोध, चेतना, ठाकुर मेहता सब संगत करके, सभी का एक संगत रूप से ऐसे संवेद साधना का जो एक शक्ति है, वो शक्ति उत्पन्न करने का स्थल है ये सब। और किसी भी कार्य सिद्धि के लिए शक्ति अनिवार्य है। शक्ति के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। मैं जो यहाँ से तकिया उठा रहा हूँ, मेरे हाथ का शक्ति है इसीलिए उठा पा रहा हूँ। सभी कार्य के लिए शक्ति चाहिए। तो शक्ति जितनी बढ़ेगी उतनी सफलता, उतना हम और भी फैलेंगे। पूरा जगत में प्रभु की नाम, प्रभु की महिमा एकदम पूरा छा जाएगा, तो सब ठाकुरमय हो जाएगा। तभी कुछ सुकून के सांस लेने का अवसर आएगा। नहीं तो चलिए, चलते रहिए, चलना ही जीवन है। सूर्य अगर रुक जाता कहीं पर, पूरा ये धरती का अस्तित्व नहीं रहता। सूर्य सब कुछ चलता ही जाता है और धरती भी उसको प्रदक्षिण करके चलती रहती है। उसी में जीवन बना रहता है, सब बैलेंस में रहता है। तो चलते रहिए, चलना ही जीवन है। अभी 8 बज गया है। अभी शायद मंदिर में प्रसाद का बंदोबस्त हो सकता है। और बहुत लोग तो मुझे पहले भी कह चुके हैं, उनका गाड़ी का समय है, वो लोग भी लौटेंगे। 8 बज गया, मतलब देर भी हो चुकी है काफ़ी। और कुछ करना है? हाँ, और ये फॉर्म, राजूदा, कालिकांदा ये सब जब गए थे, ये जो फॉर्म सबको केंद्र मंदिर वगैरह में सब बांटे थे, ये सब फॉर्म, ये सब जितना जल्दी हो सके, अगर मैंने बहुत ही जल्दी ये अगर फॉर्म सब जमा कर दे तो अच्छा है, तो काम में सुविधा होगी और तब हम लोग दिशा तय कर पाएंगे किसको कैसे हम लोग को क्या करना है। ये फॉर्म सब जितना जल्दी हो सके ये सब जहाँ जमा करने को कहा गया है वहाँ जमा करें। और प्रत्येक याजनशील बने, नए नए लोगों को लाके ठाकुर से जुड़े। ये काम लेकिन जारी रहना चाहिए। दीक्षा का काम रुकना नहीं चाहिए, दीक्षा होनी चाहिए। और जैसे जैसे नियम के अनुसार हमें चलना है, कर्मी लोगों को चलना है। दायित्व लेकर और तत्परता से काम में लगे रहना है और सबको लगा कर रखना है। जैसे ये अभी फिलैंथ्रोपी में कार्य की सुविधा के लिए हम सब को कहा गया है
जो दीक्षा पत्र जो भरा जाए पूरा अंग्रेजी में ही भरा जाए और सभी बोल्ड कैपिटल लेटर में भरा जाए, ये सब ध्यान में रखना है। हम लोग अनेक समय स्वयं ही भरते हैं, कर्मी लोग, अनेक समय हमारे जो सहकर्मी है, सहकारी हैं, वो लोग भर देते हैं। उन लोगों को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो जैसे करने को कहा जाता है वो समझकर उसका परिपालन ठीक से किया जाए। सब कार्य ऐसे करके सुंदर रूप से, सुचारू रूप से, सही ढंग से करने में प्रयासी बने सब कोई, और अपनी त्रुटि को कभी भी नजरअंदाज न करें, माफ न करें। छोड़ दिए, आज इस बार के लिए माफ कर दीजिए, इस बार के लिए छोड़ दीजिए, ये सब नहीं। अपना त्रुटि के लिए अपने आप को शासन करें, दूसरे को क्यों शासन करें। ये जो प्रायश्चित का जो विधान है, दरअसल ये अपने आप को शासन करना है, अपने आप को पनिशमेंट देना है। प्रायश्चित करना कोई ऐसे नहीं कि तुम 12 दिन का व्रत करो, 3 दिन का 4 दिन का व्रत करो, कोई पनिशमेंट मिल जाए, ऐसी बात नहीं। पनिशमेंट स्वयं को देना चाहिए। प्रायश्चित इसी को कहता है। जब तक चित्त की मलिनता, मन की मलिनता दूर नहीं हो जाती, ग्लानि कम नहीं हो जाती, लाघव नहीं हो जाती, तब तक प्रायश्चित का कोई मतलब ही नहीं है किसी भी कारण। अपने आप को दूसरे को दोषारोप करने से पहले त्रुटि का स्वीकार कीजिए और स्वयं को अब शासन कीजिए, तब आपकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। लेकिन जब कोई भी हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं तो इतने लोगों के दृष्टि में हम लोग रखते हैं। ठाकुर का जगत का एक ऐसा ही अनोखा है कि हम सब एक दूसरे के नजर के सामने ही रखते हैं। ये प्रत्येक की खूबियां, कमियां, सब कोई त्रुटियां, सब कोई सभी को मालूम है, लेकिन हम लोग ठाकुर से इतना प्रेम करते हैं, ये सब का चर्चा नहीं करते हैं ज्यादातर। तो दूसरे कोई मेरे बारे में कोई अगर गलत कोई सोचे, इससे पहले मैं ही स्वीकार करूं, मैं ही अपने आप को पनिश करूं, यही उचित है सबके लिए, हम सब के लिए। तब सम्मान और भी बढ़ता है। हाँ, ये इसमें इतना तो वीरता है कि ये अपना त्रुटि को स्वीकार करता है, इसमें कोई दुर्बलता की कोई स्थान नहीं है। ये सबसे बड़ी बात, इसका मन में कोई दुर्बलता नहीं है। त्रुटि सभी से होती है। मैं काफी देर तक कहते गया, न जाने ये सब बिखरा हुआ बातों से किसी का लाभ होगा या नहीं। आप सब मेरे अपने हैं। मैं कुछ भी कहूँ क्या कहूँगा तो ठाकुर जी का ही बस बिखरा हुआ हो सकता है। जो भी हो, सब अपने बोध बुद्धि विवेचना से जो मैंने कहा उस पर अमल करें, ध्यान दें और उसी के अनुसार करने का प्रयास करें। यही मेरी निवेदन है आप सभी से। और मेरी प्रार्थना है कि ठाकुर की जो आशा है, जो अपेक्षा है हमसे, जो उम्मीदें हैं, वो हम पूरा करें और उसी में जीवन की सार्थकता है। उसमें सभी का मंगल है, पुष्टों का मंगल है। एकदम वंशधारा पीढ़ी दर पीढ़ी इसी मंगल की प्रवाह में हम बहते जाएंगे। इस चलन में चलते रहे तो आज यही शेष है। अब बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी विश्राम का वक्त हो गया है। नालंदा ये सामने इतना कष्ट करके जमीन पर बैठे हुए हैं, मेरा मन बहुत खिचखिच कर रहा है देखकर। और भी बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं और
और बहुत दूर जाना है, बहुत सारे लोगों को बहुत दूर जाना है। सब सावधानी से जाएं और जो कार्यभार प्रभु का है तो निष्पन्न करें, स्वयं अच्छे रहें, सबको अच्छा रखें, अपने परिवार परिजन आस पड़ोस आपसे जुड़े हुए सभी अच्छे रहें। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ आपके द्वारा, आपका स्पर्श से, आप सभी के स्पर्श से सबका मंगल हो, सबके जीवन में ठाकुर का स्पर्श मिले, आपके सबके माध्यम से। तभी है हमारी जीवन की सार्थकता, ये जीवन धारण करने का, ये जीवन लाभ करने का तभी सही मायने में सार्थकता। सभी को मेरा जय गुरु, श्रद्धा प्रीति प्रेम सब आप ग्रहण करें।